दलितों को 2 वोट देने का अधिकार मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के अनुसार वायसराय काउंसिल में जुड़े होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर के पास श्रम विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी थीं। वायसराय की पदवी कैबिनेट मिनिस्टर के समान होती थी, इसलिए अंबेडकर साहब ने कई नियमों में बदलाव कर नए कानून बनवाए थे। उन्होंने एक ऐसा कानून भी बनाया था जो दलितों के हित में था। उन्होंने दलितों को 2 वोट देने का अधिकार दिलवाया था। इस अधिकार में एक दिलचस्प बात यह थी कि इसमें वह 1 वोट अपने दलित समुदाय को और एक सामान्य प्रत्याशी के लिए करता था। दलितों को जब यह अधिकार मिला तो पूरे देश में हल्ला हो गया। दलित समुदाय का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जहां दलित वर्ग बहुत खुश था, तो कुछ अन्य वर्ग के लोगों में गुस्सा था। परंतु गांधी जी इस फैसले से बहुत नाराज हुए थे। उनका मानना था कि इससे हिंदुओं की एकता पर असर पड़ेगा। इससे सवर्णों और दलितों के बीच की खाई और बढ़ेगी। महात्मा गांधी ने इस अधिकार के खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद गांधी जी की जब तबीयत बिगड़ने लगी तो देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध शुरू हो गया था। देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूंके जाने लगे। पूरे देश में अंबेडकर विरोधी सभाएं होने लगी। सभी दलितों की बस्तियां जलाई जाने लगीं। हालातों को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये सब अच्छा नहीं लगा। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को झुकना पड़ा। उन्होंने बड़े भारी मन से पूना पैक्ट पर समझौता किया। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में ही थे। वहीं जाकर 24 फरवरी 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर बोझिल मन से रोते हुए हस्ताक्षर किए थे। अंबेडकर के अथक प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों से दलितों को 2 वोट के अधिकार पर अंग्रेजों का साइमन कमीशन 1928 में राजी हुआ था। परंतु इस दलितों के 2 वोट के अधिकार को महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के माध्यम से समाप्त करवा दिया था, क्योंकि 17 अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार सभी दलितों को अलग निर्वाचन तथा 2 वोट का अधिकार देने पर राजी हुई थी। पूना पैक्ट के बाद दलितों के 2 वोट का अधिकार तो समाप्त हो गया था, परंतु इसके बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें 71 से 147 कर दिया गया। इस प्रकार दलितों को 2 वोट देने का अधिकार हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। वर्तमान में सभी भारतीयों के लिए संवैधानिक तरीके से तथा समान रूप से 1 वोट देने का अधिकार मिला हुआ है।